जय माता दी, जय श्री राम। आप समस्त प्रिय दर्शकों को आने वाली माता रानी की पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल था, बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि अगर हम स्वयं से कलश की स्थापना करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि आप स्वयं से कलश की स्थापना कैसे कर सकते हैं। आपको कलश कहाँ पर स्थापित करना चाहिए, किस दिशा में स्थापित करना चाहिए और अखंड दीपक कहाँ स्थापित करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो आइए आप वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कलश बना लेना है। इस तरह से आप लोगों को एक कलश बनाना है और कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाना सब लोगों को आता है। इस तरह से आप लोग एक स्वास्तिक बना लेंगे और कलश के कंठ पर मौली या कलावा जो है इसको आप लपेट लेंगे। लपेट करके आपको एक कलश इस तरह से तैयार कर लेना है। कलश चाहे मिट्टी का हो या पीतल का हो या तांबे का हो या चांदी का हो या सोने का हो, धातु का पात्र हो तो ज़्यादा सही है। अगर नहीं है तो आप मिट्टी का कलश बना सकते हैं। मिट्टी का भी पात्र बहुत शुभ माना जाता है। तो आप इस तरह से एक कलश तैयार कर लेंगे और उसके बाद आपको जहां एक चौकी रख लेना है, चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र डाल करके और माता रानी को विराजमान कर देना है, माता रानी को स्थापित कर देना है। उसके बाद अब आपको कलश कहाँ स्थापित करना है तो जान लीजिए। कलश हमेशा माता रानी के दाहिनी तरफ स्थापित किया जाता है और अपनी बाईं तरफ। अभी तो हम ये वीडियो आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए बना रहे हैं, तो हम बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप पूजन करेंगे, स्थापना करेंगे तो आपको सामने बैठ करके करना है। तो आपके बाईं तरफ कलश होना चाहिए और माता रानी के दाहिनी तरफ। तो आपको सीधे कलश ज़मीन पर नहीं रखना है, इसलिए थोड़े से चावल लेकर के और इस तरह से रख करके और इनको इस तरह से आपको अष्टदल बना लेना है। अष्टदल बनाने के लिए इस प्रकार से आपको 8 लाइनें खींच देना है, आपका अष्टदल बन जाएगा। इस प्रकार से खींच करके आप अष्टदल बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको इस तरह से बना करके अष्टदल तैयार कर लेना है और तैयार करने के बाद इस कलश को आप सीधे इसी के ऊपर इस तरह से स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पात्र में स्थापित करना है तो आप चाहे, जैसे ये थाली है, आपके पास कोई प्लेट हो या कोई भी पात्र हो, उसमें अगर आपको जवारे बोना है तो उसमें आप थोड़ी मिट्टी भर दें या बालू भर दें, भर करके और उसको इसके ऊपर ऐसे स्थापित कर सकते हैं। और इसमें मिट्टी बालू जो भरी है उसी के ऊपर आप इस तरह से कलश स्थापित कर सकते हैं। तो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कलश स्थापित करेंगे तो सबसे पहले अब आपको थोड़ा सा गंगा जल ले करके और कलश में डाल देना है। वरुण देवता का ध्यान करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, क्योंकि कलश की स्थापना का बहुत बड़ा विधान है, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन अगर आपको मंत्र नहीं आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको कलश की स्थापना स्वयं से करने बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको गंगा जी का जल डाल देना है और उसके बाद आपको शुद्ध जल इस तरह से कलश में ऊपर कंठ तक भर देना है। खाली नहीं रहना चाहिए, कलश कंठ तक भर देना चाहिए। और इसको भरने के बाद अब थोड़ी सी रोली इस तरह से आपको कलश में डाल देना है और रोली डालने के बाद, चंदन डालने के बाद आपको ये सर्व औषधि आती है, सर्व औषधि आप बाज़ार से 10-20 रुपए में मिलती है डिब्बी, आपको सर्व औषधि मंगा लेना है और इसको कलश में डाल देना है। और इसको डालने के बाद अब कलश में थोड़ी सी दूर्वा, जो कि दूर्वा की व्यवस्था आपको पहले से करके रख लेना है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको पहले से कर लेना है। तो आपको दूर्वा कलश के अंदर थोड़ी सी डाल देना है और दूर्वा डालने के बाद पंचपल्लव आपको कलश में डालना है। पंचपल्लव का मतलब होता है 5 प्रकार के पल्लव होते हैं, जिसमें आम्ब,
पीपर, बरगद, गूलर और पकड़िया पाकड़ का पल्लो होता है। इस प्रकार से 5 पल्लो कलश में डाले जाते हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है तो आपको आम का पल्लो ले लेना है। और जो आम के ये पल्लो लेंगे, इसमें जो पत्तियां होती हैं ये विषम संख्या में होना चाहिए, सम संख्या में नहीं होना चाहिए। 5, 7, 9 इस प्रकार से पत्तियां होना चाहिए। ये माता रानी के लिए कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो अगर संभव हो तो 9 पत्तियां होना चाहिए, क्योंकि माता रानी 9 रूपों में हमको दर्शन देती हैं, 9 रूपों में हमारे घर आती हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 पल्लो कलश के अंदर डाल देना है। 5 पल्लो डालने के बाद थोड़ा सा कुसा, आप जो पैंती होती पवित्री बनाई जाती है, वो थोड़ा सा कुसा आपको लेकर के और कलश के अंदर डाल देना है। और अगर कुसा नहीं है तो थोड़े से अक्षत लेकर के और कलश के अंदर डाल देना है। अब कुसा डालने के बाद आपको एक सुपारी ले लेना है और सुपारी इस तरह से कलश के अंदर डाल देना है। सुपारी डालने के बाद ये पंचरत्न आता है। पंचरत्न है, सबसे मुख्य चीज़ है ये पंचरत्न। इसको आपको बाज़ार से मंगा लेना है, पंसारी की दुकान से या किसी दुकान से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। 10-20 रुपए में ये पंचरत्न आता है। ये पंचरत्न आपको कलश में अवश्य डालना है, चाहे और कोई सामग्री मिले या ना मिले, लेकिन ये पंचरत्न आपको मंगा करके और कलश में इस तरह से डाल देना है। और उसके बाद फिर आपको द्रव्य यानी सिक्का हो, आपको कलश के अंदर एक सिक्का डाल देना है। सिक्का डालने के बाद अब आपको थोड़ा सा कलावा ले लेना है और थोड़ा सा कलावा लेकर के कलश के अंदर में डाल देना है। और कलश के अंदर कलावा डालने के बाद और जो सामग्री आप डालते हैं, आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सीधे वरुण देवता का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए नमः बोल करके और डालते जाना है, या माता जय माता दी कह करके डालते जाना है। क्योंकि आपको पूजन में माता रानी को अपना भाव प्रकट करना है, माता रानी को अपना भाव समर्पण करना है, इस भाव से कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमको कोई मंत्र नहीं आता है, तब भी आप माता रानी की सेवा करते रहें। अब इसके बाद आपको पूर्ण पात्र, किसी कटोरी में या किसी प्लेट में आपको थोड़े चावल या गेहूं कोई अन्न भर लेना है और भर करके कलश के ऊपर इस तरह से रख देना है। और इन पत्तों को आपको सही कर देना है, तो थोड़ा कलश देखने में सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। इस प्रकार से रख देना है। उसके बाद अब आपको नारियल रखना है। तो अब ये मेन बात है, नारियल कोई रख देता है तो कोई इस तरह से नारियल रख देता है, कोई इस तरह नारियल रखता है, तो कोई ऐसे रखता है और कोई इस तरह रख देता है। नारियल को कैसे रखना चाहिए? यथा उत्पन्नम तथा देवम, जिस प्रकार से पेड़ में उत्पन्न हुआ उसी प्रकार से इसको समर्पण करते हैं। तो इस नारियल को आपको किस तरह से रखना है? जैसे एक तरफ का ये जो पेड़ में लगा हुआ भाग होता है ये थोड़ा मोटा होता है, और ये जो बाहर का भाग होता है ये थोड़ा पतला होता है। इस प्रकार से आपको जान लेना है। और जो ये पेड़ में लगा हुआ भाग होता है इसको हमेशा अपनी तरफ रखे और कलश पर स्थापित किया जाता है। यानी अगर आप सामने बैठे हैं तो माता रानी की तरफ ये पतला वाला भाग और ये मोटा वाला अपनी तरफ इस तरह से आपको स्थापित करना है। लेकिन स्थापित करने से पहले आपको इसके ऊपर चाहे कलावा या कोई चुनरी आपको लपेट देना है। मेरे पास चुनरी है तो मैं चुनरी लपेट करके आपको बताता हूँ। अब हमने इस प्रकार से चुनरी लपेट ली है। अब इसको लपेटने के बाद इस तरह से कलश के ऊपर स्थापित करना है। और कलश के ऊपर इस तरह से स्थापित करने के बाद अब थोड़े से अक्षत लेकर के और मन में ये भाव बना करके कि हे वरुण देवता, जिस तरह से आप अंदर से भरे हैं और बाहर से हरे हैं, इसी तरह से हमारे परिवार को हरा भरा बनाए रखना। और जो मेरी श्रद्धा थी, जो मुझे आता था, उस प्रकार से मैंने आपको विराजमान किया है और अक्षत कलश के पास छोड़ देना। और उसके बाद अब आपको अखंड दीपक स्थापित करना है। तो अखंड दीपक जैसे
कलश माता रानी के दाहिनी तरफ होता है और आपकी बाईं तरफ। उसी प्रकार से जो आप अखंड दीपक स्थापित करेंगे उसको माता रानी की बाईं तरफ और अपने दाहिनी तरफ स्थापित करना है। लेकिन कलश के जब आप अखंड दीपक स्थापित करेंगे तो सीधे भूमि पर नहीं करना है। उसके लिए आपके पास कोई थाली हो या कोई छोटी प्लेट हो उसको रख देना है और उसमें थोड़े से चावल अक्षत रख देना है। रख करके आपको इस तरह से अखंड दीपक स्थापित कर देना है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कलश आपकी बाईं तरफ रहेगा और अखंड दीप आपके दाहिनी तरफ रहेगा। क्योंकि जब आप सामने से बैठ करके पूजन करेंगे, मैं तो बगल में बैठ करके वीडियो बना करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप सामने से बैठ करके पूजन करेंगे तो अखंड दीप आपके दाहिनी तरफ रहेगा और कलश आपके बाईं तरफ रहेगा। ये विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है पूजन में, ताकि आपसे कोई त्रुटि ना होने पाए। और कलश जो आप रखेंगे उसके ऊपर जो आप नारियल रखते हैं तो जो पेड़ में लगा हुआ भाग होता है उसको अपनी तरफ रखना है और पतला वाला भाग माता रानी की तरफ रखना है। इस तरह से आपको स्थापना कलश की करना है। और अगर आपको कोई पात्र नहीं रखना है तो आप इस तरह से सीधे थोड़े से चावल या गेहूँ कुछ रख करके और उसके बाद इस तरह से आप अपना अखंड दीपक स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले माता रानी को स्थापित करेंगे, उसके बाद अपना कलश स्थापित करेंगे, उसके बाद अपना दीपक इस तरह से स्थापित करके और माता रानी की पूजा आप लोग प्रारंभ करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी सामग्री कलश स्थापना में लगती हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेना है, एक लाल वस्त्र होना चाहिए, माता रानी की फ़ोटो हो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपको स्थापित करने के लिए एक माता रानी की चाहे मूर्ति हो, कोई चीज़ आप उसी चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके और माता रानी को पहले विराजमान करना है, उनको बुलाना है, स्थापित करना है। और उसके बाद आपको एक कलश की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे पीतल का हो चाहे मिट्टी का हो, जो भी व्यवस्था हो आपके पास उसकी व्यवस्था कर लेना है। एक नारियल की व्यवस्था कर लेना है, एक चुनरी की व्यवस्था कर लेना है और पंचरत्न की व्यवस्था कर लेना है। उसके बाद सर्व औषधि की व्यवस्था कर लेना है आपको। इस प्रकार से आप लोगों को कलश की स्थापना कर लेना है। और मन में ये कभी शंका न लाएं कि अगर पंडित जी से हमने स्थापना नहीं करवाई है तो इसका फल हमको नहीं मिलेगा। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कलश की स्थापना करें, माता रानी की पूजा करें, पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।